आवश्यक शब्द का क्या अर्थ है? स्थिरता के लिए आवश्यक अतिरिक्त समर्थन या सदस्य। बी. अपर्याप्त समर्थन या सदस्य। सी. समर्थन और सदस्यों की इष्टतम संख्या। डी. स्थिरता के लिए आवश्यक समर्थन और सदस्यों की सटीक संख्या। उत्तर अ. स्थिरता के लिए आवश्यक अतिरिक्त समर्थन या सदस्य। 21 निम्नलिखित में से कौन सा बीम स्थिर रूप से निर्धारित संरचना का उदाहरण है? अ. प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। बी. निरंतर बीम। सी. स्थिर बीम। डी. सरल समर्थित बीम। उत्तर डी. सरल समर्थित बीम। 22 अनुभागों की विधि का उपयोग मुख्य रूप से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अ. निरंतर बीम। बी. फ्रेम। सी. ट्रस। डी. मेहराब। उत्तर सी. ट्रस। 23 मैट्रिक्स कठोरता विधि में कठोरता मैट्रिक्स निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। अ. बलों और विस्थापन के बीच संबंध। बी. संतुलन समीकरण। सी. संगतता समीकरण। डी. सामग्री गुण। उत्तर अ. बलों और विस्थापन के बीच संबंध। 24 संरचना की स्थिरता इस पर निर्भर करती है। अ. संरचना की सामग्री। बी. लोडिंग का प्रकार। सी. ज्यामिति और समर्थन की स्थिति। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 25 अनिश्चित संरचनाओं के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अ. जोड़ों की विधि। बी. परिमित तत्व विधि। सी. खंडों की विधि। डी. ग्राफिकल विधि। उत्तर बी. परिमित तत्व विधि। 26 आभासी कार्य के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अ. अनिश्चित संरचनाओं में तनाव। बी. संरचनाओं में विस्थापन। सी. संरचनाओं का संतुलन। डी. संरचनाओं की स्थिरता। उत्तर बी. संरचनाओं में विस्थापन। 27 निम्नलिखित में से किस संरचना में शून्य स्थैतिक अनिश्चितता है? अ. कैंटिलीवर बीम। बी. स्थिर बीम। सी. निरंतर बीम। डी. प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। उत्तर अ. कैंटिलीवर बीम। 28 किस प्रकार की बीम को स्थैतिक रूप से अनिश्चित माना जाता है? अ. सरल समर्थित बीम। बी. ओवरहैंगिंग बीम। सी. प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। डी. कैंटिलीवर बीम। उत्तर सी. प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। 29 संरचनात्मक विश्लेषण में स्थिरता शब्द का अर्थ है। अ. किसी संरचना की बिना किसी विफलता के लगाए गए भार को वहन करने की क्षमता। बी. किसी संरचना की गड़बड़ी के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आने की क्षमता। सी. किसी संरचना की विरूपण का विरोध करने की क्षमता। डी. किसी संरचना की अधिकतम भार वहन करने की क्षमता। उत्तर बी. किसी संरचना की गड़बड़ी के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आने की क्षमता। 30 निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रूप से निर्धारित संरचना का उदाहरण नहीं है? अ. सरल समर्थित बीम। बी. कैंटिलीवर बीम। सी. निरंतर बीम। डी. 3 हिंग वाला आर्क। उत्तर सी. निरंतर बीम। 31 ट्रस की अनिश्चितता की डिग्री निम्न द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अ. अनुभागों की विधि। बी. यूलर का सूत्र। सी. मैक्सवेल का पारस्परिक प्रमेय। डी. अज्ञात और संतुलन समीकरणों की संख्या की गणना। उत्तर डी. अज्ञात और संतुलन समीकरणों की संख्या की गणना। 32 निम्नलिखित में से कौन संरचनाओं के लिए स्थिरता मानदंड है? अ. शक्ति मानदंड। बी. संतुलन मानदंड। सी. कठोरता मानदंड। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 33 पोर्टल फ्रेम इसका उदाहरण है। अ. एक स्थिर रूप से निर्धारित संरचना। बी. एक स्थिर रूप से अनिश्चित संरचना। सी. एक गतिज रूप से निर्धारित संरचना। डी.
एक अस्थिर संरचना। उत्तर बी, एक स्थिर रूप से अनिश्चित संरचना। 34 स्थिर रूप से निर्धारित संरचनाओं के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अ, परिमित तत्व विधि। बी, मैट्रिक्स विधि। सी, आघूर्ण वितरण विधि। डी, खंडों की विधि। उत्तर डी, खंडों की विधि। 35 एक बीम में शून्य कतरनी बल के बिंदु पर झुकने वाला क्षण है। अ, अधिकतम। बी, न्यूनतम। सी, शून्य। डी, अनिश्चित। उत्तर अ, अधिकतम। 36 पिन ज्वाइंटेड प्लेन ट्रस के लिए स्थिरता की शर्त है। A, m equals 2j3. B, m greater than 2j3. C, m less than 2j3. D, m greater than or equal to 2j3. उत्तर D, m greater than or equal to 2j3. 37 रलान विक्षेपण विधि का उपयोग निम्नलिखित के विश्लेषण के लिए किया जाता है। अ, स्थिर रूप से निर्धारित संरचनाएं। बी, स्थिर रूप से अनिश्चित संरचनाएं। सी, स्थिर रूप से निर्धारित और स्थिर रूप से निर्धारित दोनों अनिर्धारित संरचनाएं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी, स्थिर रूप से अनिर्धारित संरचनाएं। 38 संरचनात्मक विश्लेषण में स्वतंत्रता की डिग्री शब्द का अर्थ है। अ, संरचना में संभव स्वतंत्र आंदोलनों की संख्या। बी, संरचना में समर्थनों की संख्या। सी, संतुलन समीकरणों की संख्या। डी, आंतरिक बलों की संख्या। उत्तर अ, संरचना में संभव स्वतंत्र